प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसका सवाल नंबर 2 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 2 है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इन तीनों में से एक बात होगी कोई सी। तो यहाँ पर है, देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, जो दोनों रेखाओं के समीकरण हमें दे रखे हैं, हर एक खंड में दो दो समीकरणें दे रखी हैं। तो बताना है, इनकी तुलना करके हमें बताना है कि ये जो रेखाएं हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर इसमें है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, या समपाती हैं। तो इसका जो पहला खंड है, ये है पहला खंड है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये जो है एक्सरसाइज है बच्चों 3.2। तो 3.2 का ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ पर जो पहला खंड है, इसका जो समीकरण दे रखी है हमें, वो लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर है पहली जो समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0। ये है पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण दे रखी है 7x + 6y - 9 = 0, और ये है दूसरी समीकरण। तो इसमें जो पहली वाली समीकरण है, पहले उसकी तुलना कर देंगे हम। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 की तुलना। तो इन दोनों समीकरणों के जो व्यापक रूप होते हैं वे तो मैंने पहले बता दिए थे बच्चों आपको। तो यहाँ पर जो है, देखिए, जो पहली समीकरण है उसकी तुलना करेंगे हम इससे, यानी कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो पहली समीकरण की तुलना इससे करेंगे, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0 से। तो यहाँ से x का गुणांक कितना है, a1। तो पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है, 5, y का गुणांक कितना है, b1। चिन्ह सहित लेते हैं बच्चों। तो ऊपर है, यहाँ पर समीकरण 1 में है y का गुणांक -4, और यहाँ पर अचर पद कितना है, c1, और बराबर यहाँ पर अचर पद कितना है, 8। तो यहाँ पर ये c1 का मान कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर अब दूसरी वाली जो समीकरण है उसकी तुलना भी करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना, देखिए पहली समीकरण की तो करी थी हमने a1x इस तरीके से, और यहाँ पर करेंगे a2x + b2y और +c2 = 0। c2 = 0 से करने पर। तो जब इसकी तुलना करेंगे समीकरण 2 की, इस समीकरण से तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, a2, और बराबर यहाँ पर समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 7, और यानी कि y का गुणांक कितना है, b2, और बराबर यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 6, और अचर पद कितना है, c2, और समीकरण 2 का अचर पद कितना है, -9। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इतना करने के बाद, ये तुलना करने के बाद, यहाँ पर सबसे पहले हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनके मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले a1/a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है, 5, और a2 का मान कितना है, 7। तो यहाँ पर देखिए, इसको सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये तो पहले से सरलतम रूप में है। तो यहाँ पर a1/a2 का मान यही हो जाएगा। और आगे निकालेंगे हम b1/b2 का मान। तो b1/b2 बराबर, b1 का मान कितना है, -4, और b2 का मान कितना है, 6। तो यहाँ इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। दोनों ही संख्याएं अंश भी और हर भी 2 से कट जाएंगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना है, -2 और बटे कितना, 3। तो यहाँ पर अगर जो भी
जैसे ये है b1/b2 का जो मान है जो भी था हमारा, इसको सरलतम रूप में लिखा जा सकता था, इसलिए हमने इसको सरलतम रूप में लिख लिया। तो यहाँ पर है ये कितना आ चुका है, 2 से हमने ये दोनों ही संख्याएं काट दी हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आ गया है ये -2 और बटे कितना 3। तो यहाँ से देखिए a1/a2 और b1/b2 के जो मान है वे क्या है, बराबर नहीं है। तो जब, अब देखिए ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर अगर a1/a2 का मान और b1/b2 का मान अगर बराबर नहीं है, अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो c1/c2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए ये दोनों मान अगर बराबर होते, यानी कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान, ये दोनों मान अगर बराबर होते तो c1/c2 का मान भी हम निकालते। तो यहाँ पर ये दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए c1/c2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें अब हम लिख देंगे चूंकि करके, चूंकि अब देखिए a1/a2 और b1/b2 इन दोनों के जो मान हैं वे बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ कि a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान है -2/3। तो यहाँ पर दोनों ही मान अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये मैंने प्रतिबंध लिखाए थे बच्चों आपको। तो मैंने जो ये वाले प्रतिबंध थे, 3 प्रतिबंध थे बच्चों, ये मैंने ये जो एक्सरसाइज है 3.2 इसके पहले वाले पार्ट में ये लिखाए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये लिखाए थे। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है बच्चों, तो ये कंडीशन होती है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आया हुआ है, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी कि ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए बच्चों, ये तो कंप्लीट हो चुका है और इसका जो अगला खंड है वो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए जो इसका अगला खंड है उसमें जो समीकरण दे रखी हैं वे समीकरण मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें जो समीकरण दे रखी है, पहली समीकरण है 9x + 3y और +12 बराबर 0, ये है पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण दे रखी है 18x + 6y और प्लस के 24 और बराबर कितना 0, और ये दे रखी है दूसरी समीकरण। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर किया था कि समीकरण 1 की तुलना इस तरीके से करने पर ऐसे, तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करेंगे। तो देखिए बच्चों, तुलना किस तरीके से करते हैं मैं पहले वाले सवाल में, यानी कि इस पहले खंड में मैं ठीक से समझा चुका हूँ। तो अब यहाँ पर करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर a1 का मान देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, a1 का मान है पहली समीकरण में देखेंगे 9, b1 का मान कितना है 3, चिन्ह सहित लेते हैं तो ये प्लस के हैं तो प्लस चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं है शुरू में। तो अगर माइनस का ये मान होता तो माइनस यहाँ पर लगाया जाता। तो यहाँ पर c1 का जो मान है वो कितना है 12। तो अब समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ये हमने लिख दिया है a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 बराबर, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 18, b2 बराबर कितना आ जाएगा 6 और c2 बराबर कितना आ जाएगा 24।
तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अब हम ये मान निकालेंगे A1/A2 और B1/B2 C1/C2, ये वाले मान हमें निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर A1/A2, तो A1/A2 का जो मान है, देखिए यहाँ पर A1 और A2 का मान, A1 का मान है 9 और A2 का मान है 18। तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा कितना, 9/18। तो यहाँ पर ये 9 से, दोनों ही संख्याएं 9 से कट जाएंगी, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अब हम मान निकालेंगे B1/B2 का। तो B1/B2 का मान निकालने के लिए B1 और B2 के मान देख लेते हैं। तो B1 का मान है 3 और B2 का मान कितना है, 6। तो ये हो जाएगा 3/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और बटे 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 से कट गई हैं दोनों संख्याएं। तो यहाँ पर इसका मान भी कितना आ गया है, 1/2। तो देखिए A1/A2 और B1/B2 के जो मान है बराबर आए हैं। तब अब जब ये दोनों मान बराबर आए हैं तो हम C1/C2 का मान भी निकालेंगे। तो यहाँ पर C1 और C2 के मान कितने हैं, C1 का मान है 12 और C2 का मान कितना है, 24। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और बटे कितना, 24। तो यहाँ पर 12 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो इसमें हम लिख देंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर कितना, C1/C2, यानी कि तीनों ही मान क्या आए हैं, आपस में बराबर आए हैं। तो अब हम इसमें लिख देंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो है, जब ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये समपाती की कंडीशन होती है। देखिए यहाँ पर जब ये तीनों बराबर होते हैं तो ये जो कंडीशन है वो किसकी होती है, समपाती की होती है, जब ये तीनों मान बराबर होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो अब हम इसमें लिख देंगे, क्योंकि तीनों मान बराबर आए हैं, तो अब हम इसमें लिख देंगे अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो खंड है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसका जो थर्ड नंबर है वो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर है, यानी कि तीसरे खंड में जो इक्वेशन दे रखी है अभी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये खंड शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो 3 प्रतिबंध हैं, ये मैंने इस जो ये एक्सरसाइज है 3.2, इसकी जो सबसे पहली वाली वीडियो है, यानी कि एक्सरसाइज 3.2, यानी कि ये एक्सरसाइज 3.2 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, उसमें मैंने ये जो प्रतिबंध है, ये तीनों प्रतिबंध मैंने इसी वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो देख लेना और ये प्रतिबंध ठीक से पढ़ लेना। और ये वीडियो अगर ना मिले तो इस वीडियो में जो आई बटन है ऊपर, उस आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो थर्ड नंबर है, इसमें जो समीकरण दे रखी हैं वे है 6x - 3y + 10 और बराबर कितना, 0। यानी कि 6x - 3y + 10 बराबर 0, ये पहली समीकरण है। और दूसरी जो समीकरण है वो हमें दे रखी है 2x - y और प्लस के कितना, 9 बराबर कितना, 0। ये है समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर, तो A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से A1 का मान आ जाएगा कितना, 6, और B1 का मान कितना आ जाएगा, -3 चिन्ह सहित लेते हैं, और C1 का मान कितना आ जाएगा, +10 यानी कि 10। तो समीकरण 2 की तुलना करेंगे अब हम। तो समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से
करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a2 का मान आ जाएगा कितना 2, b2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के, अब देखिए यहाँ पर माइनस के बाई है, तो बाई की गुणा में यहाँ पर जब कोई भी संख्या नहीं है तो कितनी है 1, तो यहाँ पर b2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1, और c2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा प्लस के 9, यानी कि 9। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले अब हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, तो a1 बटे a2 का मान निकालने के लिए a1 का मान कितना है 6 और a2 का मान कितना है 2, तो 2 तिया 6 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से b1 और बटे कितना b2 का मान निकालेंगे, तो b1 बटे b2 यानी कि b1 का मान है माइनस के 3 और बटे b2 का मान कितना है माइनस के 1, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और 1 से 3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हम c1 बटे c2 का मान निकालेंगे, तो c1 का मान कितना है 10 और बटे c2 का मान कितना है 9, तो इसे सरलतम रूप में तो लिखा नहीं जा सकता, तो ये c1 बटे c2 का मान 10 बटे 9 ही रहेगा। तो अब देखिए इसमें अब हम लिख देंगे कि चूँकि अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मान क्या आए हैं, ये दोनों मान यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के जो मान है ये बराबर आए थे, इसलिए हमने c1 बटे c2 का मान भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों मान है यानी कि a1 बटे a2 यानी कि a1 बटे a2 और कितना b1 बटे b2, ये दोनों मान तो क्या है बराबर हैं, और ये जो है c1 बटे कितना c2 ये मान क्या है बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये बराबर हैं आपस में, ये देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के मान बराबर हैं, और c1 बटे c2 का जो मान है ये मान इन दोनों मान के बराबर नहीं है, तो हमने यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया है। तो ये जो कंडीशन है बच्चों ये भी मैंने लिखाई थी उन 3 प्रतिबंधों में, तो ये जो कंडीशन है ये किसकी होती है समांतर की कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन देख सकते हो, और यहाँ पर क्या है ये समांतर होती हैं ये रेखाएं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि अतः ये समांतर की कंडीशन आई है बच्चों, तो इसमें हम लिख देंगे अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है, निरूपित रेखाएं समांतर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो इसका तीसरा खंड था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला प्रश्न है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और हाँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।